के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं उसका तकाजा ये था, लेकिन मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि प्रीमेच्योर IMF का हमें जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। मजबूरी के तहत IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। खाद और ज़राई अद्वियात के हवाले से IMF का जवाब आया तो पेश करेंगे। उम्मीद है खुशखबरी मिलेगी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका। PWD में 60% तक करप्शन होती है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 1 से 1.5 माह में नताइज अवाम के सामने रखेंगे। कोशिश है IMF का अगला प्रोग्राम आखिरी हो। वजीर खजाना का नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स रेट में भारी इजाफे का ऐलान। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। FBR की डिजिटाइजेशन और PIA की निजकारी का अमल तेज कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेट दी। कहा माली मुश्किलात के बावजूद अफवाज की जरूरत पूरी करेंगे। CPEC मंसूबों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट की मंजूरी में साथ देने पर अज़ामंद। टैक्स नेट वसी करने के लिए बड़े लोगों और कंपनियों पर डायरेक्ट टैक्स लगाना होगा। विफाक टैक्स के मामले पर सूबों से मुशावरत बढ़ाए। तरक्याती बजट पर मुशावरत होती तो ज्यादा बेहतर नताइज निकलते। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा नैब और मुल्की मैशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब का खात्मा हमारे मंशूर का हिस्सा है। सियासत आगे बढ़ाने के लिए किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं। बानी PTI 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं। उनकी रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। मुशीर बराए वजीर आजम राना सना की निजी TV से गुफ्तगू, कहा हुकूमत की कोशिश होगी बानी PTI को जितनी देर हो सके जेल में रखा जाए। उन्हें जबरदस्ती नहीं, आईन और कानून के मुताबिक जेल में रखेंगे। जायज कानूनी जराए से जो केसेस बनते हैं वो ही बनेंगे। निकाह केस में बानी PTI और अहलिया की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। केस की अहमियत होती अगर बर वक्त फाइल किया जाता। मुल्जिमान के वकील का मौक़िफ़। अज़्म इस्तेहकाम विजन मुल्क की जरूरत, वफाकी काबीना ने हिमायत कर दी। PM ऑफिस से जारी एलामिये की तौसीक। ये कोई नया ऑपरेशन नहीं बल्कि एक कौमी विजन है जिसमें सियासी, सिफारती और दीगर पहलू भी होंगे। वज़ीर आज़म ने गलत फहमी और कयास आराइयों पर एतमाद में ले लिया। कहा अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों की बाकियात और इंतहा पसंदी को जड़ से खत्म करना है। नए ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ तेज की जाएगी। हमें अपनी लड़ाइयों के बजाय इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। मजीद कहा मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करना और आम आदमी का मुआशी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अशराफिया और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मुराआत खत्म होंगी। सोलर पैनल्स पर कोई नई ड्यूटी नहीं लगेगी। मुल्क किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ की फिर अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। उमर अयूब ने कहा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल खराब क्यों हुई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि अपने लोगों पर ऑपरेशन हो। अली मोहम्मद खान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी से बात करें, जो वो कहेंगे हम वही मानेंगे। चाहते हैं मामला कौमी असम्बली में लाया जाए। आर्मी चीफ और DG ISI पार्लियामेंट आकर ब्रीफिंग दें। अज़्म इस्तेहकाम में असल किरदार एपेक्स कमेटी का होगा। फौज, इंटेलिजेंस इदारों और पुलिस का रोल मरकजी होगा। एपेक्स कमेटी सबका किरदार तय करेगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का फोकस जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा वजीर आला KP को कुछ इजला में मामलात खराब होने का इदराक है। आइन पर अमल करना ऑप्शन नहीं लाजिम। अगर खवातीन या अक़लियतों की फहरिस्त नहीं दी गई तो असरात होंगे। प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो इनाम कैसे निकलेगा। जमहूरियत की बात करेंगे मगर अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराने।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन दूसरी जमातों ने तो नहीं लड़ना था, अपने ही लोग होते। जब बानी पीटीआई वजीर आजम थे तब से इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कह रहा था। सारी चीजें छोड़कर बस बल्ले पर चले जाते हैं। बार बार कहा बात ना की जाए। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को क्या फायदा, समात जुमेरात तक मुलतवी। जो कुछ मुल्क में हो रहा था वो तल्ख हकीकत और सबके सामने है। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए। सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं? किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। आज भी आईन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत भी इसमें मिली है। बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा अगर इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो ये भी आईन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना के 4 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में डॉक्टरों की आर्जी बुनियादों पर तकर्रुरी, डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और किसान कार्ड की भी मंजूरी। चिंची और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। यतीम तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक जल्द अज जल्द देने की हिदायत। कराची में आज से समुद्री हवाएं बहाल और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। गुज़िश्ता रोज 42 डिग्री दर्जा हरारत 52 डिग्री तक महसूस किया गया। शहर कायद में मजीद 6 अफराद जान से गए। 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 23 हो गई। कराची सिटी कोर्ट से मकतूल इत्तिका का कातिल कैसे फरार हुआ? पुलिस की संगीन गफलत सामने आ गई। एहलकारों ने मुलजिम को हथकड़ी तो दूर जंजीर तक नहीं बांधी। हाई प्रोफाइल केस के मुलजिम को आम कैदियों की तरह अदालत लाया गया। तफ्तीशी हुकाम ने गफलत के मुर्तकिब एहलकार इश्तियाक का बयान भी कलम बंद कर लिया। रकम के तनाजे पर खून की होली। पेशावर के इलाके बुडबेर में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग। 9 अफराद कत्ल, 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मुतासिरा खानदान करीबी रिश्तेदार हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई। कीनिया में इजाफी टैक्सों के नफाज और महंगाई के खिलाफ अवाम का पारा हाई। नायरोबी में मुश्तइल मुजाहरीन पार्लियामेंट में घुस गए, एक हिस्से को आग लगा दी। मुजाहरीन की सेनेट की इमारत में भी घुसने की कोशिश। सड़कें मैदान जंग में तब्दील। पुलिस की शेलिंग और फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। मुजाहिरों की आड़ में लूट मार का बाजार गर्म। भारत कश्मीरियों के साथ फलस्तीनियों के कत्लेआम में भी मुलव्वस। कारगिल जंग की हिमायत के बदले गजा जंग में हथियार फराहम करने का इंकशाफ। कारगिल जंग में इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे। साबिक इसराइली सफीर का एतराफ। अफगानिस्तान में तारीख में पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के एक तीर से 2 शिकार। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को इवेंट से कर दिया बाहर। पहला सेमीफाइनल जुमेरात को अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। यूरो कप में बड़ा अपसेट। ऑस्ट्रिया ने नीदरलैंड्स को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रिया ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। फ्रांस और पोलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर।